नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज के खास खबरों की ओर। बता दें कि खितौला थाना क्षेत्र स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 11 अगस्त को हुई बड़ी डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने डकैती में शामिल रहीस लोधी, सोनू वर्मन, हेमराज और विकास चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इनके कब्जे से 1,83,000 रुपए नगद, एक कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद की गई है। गौरतलब है कि 5 अज्ञात बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों को धमका कर लॉकर तोड़ा था और 14 किलो 875 ग्राम सोना व 5,08,000 रुपए नगद लूट लिए थे। वारदात की गंभीरता को देखते हुए आईजी, डीआईजी और एसपी मौके पर पहुंचे और विशेष जांच टीम गठित की गई और जांच में सामने आया कि आरोपियों ने इंद्राना कस्बे में किराए का जो मकान है लेकर पूरी योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस 5वें आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। 11 अगस्त को थाना खितौला स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 अज्ञात आरोपियों के द्वारा बैंक में घुसकर कर्मचारियों को डरा धमकाकर लाकर तोड़कर 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5,08,000 रुपए नगद लूट कर ले जाया गया था। इसमें प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक जबलपुर उपस्थित हुए थे। प्रकरण की विवेचना हेतु कई पुलिस टीमें बनाई गई थी, जिसमें ये पाया गया कि इंद्राना स्थित एक किराए का कमरा लेकर इस पूरी वारदात को इन आरोपियों ने अंजाम दिया था। अभी तक लूट के लिप्त आरोपियों में से रहीस लोधी, हेमराज, सोनू वर्मन और विकास चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 1,83,000 रुपए नगद, 4 मोबाइल, 1 कट्टा, 4 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल और कुछ अन्य सामग्रियां जब्त की गई हैं। शेष आरोपियों की पकड़ हेतु 5 पुलिस टीमें बनाई गई हैं। जल्द ही इन शेष आरोपियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाकर इस प्रकरण का पटाक्षेप किया जाएगा। प्रतिवर्ष की परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी संस्कार सेवा उत्सव समिति द्वारा मालवीय चौक में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि इसी मौके पर मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह, भाजपा विधायक अभिलाष पांडे और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं आयोजन में वृंदावन जैसी झलक देखने को मिली और इस बार खास तौर पर चांदी की मटकी रखी गई थी, जिसने दर्शकों का ध्यान और भी आकर्षित किया। प्रतियोगिता में जबलपुर के 3 अखाड़ों की टीमें शामिल हुई और लगभग 25 फीट ऊंचाई पर बंधी मटकी को फोड़ने के लिए देर रात तक प्रयास करती रही। वहीं बता दें कि आयोजन के दौरान भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और झांकियां भी प्रस्तुत की गई, जो श्रद्धालुओं और दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी। रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि चले तक इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी जुटे और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी ने इसे भव्य आयोजन बताते हुए आयोजकों की सराहना की। आज हमारी संस्कार सेवा उत्सव समिति ने मालवीय चौक में मटकी फोड़ का आयोजन किया है। ये एक स्पेशल मटकी फोड़ है जिसमें पहली बार मुझे लगता है देश में चांदी का मटकी फोड़ बनाई गई है। चांदी सिर्फ इस सौम्य का प्रतीक है और हमें अपने शहर को, अपने देश में एक अलग नाम पहुंचाने के लिए हमारी समिति ने ये सोचा था और आज हमने वो कर दिखाया है। आप देख रहे हैं पूरे शहर के सभी संस्कारदान निवासी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें स्पेशली 5 अखाड़े आए हुए हैं और जल्द ये मटकी फूटने वाली है। मैं सुधांशु गुप्ता। उसमें हम सभी सम्मिलित हैं। इसे प्रतियोगिता का नाम भी दिया जाता है। ये जल्दी शायद शुरू होने वाला है और हम सभी भगवान श्री कृष्ण के जयकारे के साथ इसका आनंद लेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें किसी की जीत, किसी की हार नहीं होती, बल्कि इसमें से निकलने वाला मक्खन और दही दोनों ही प्रसाद स्वरूप सभी को मिलते हैं। जिसने फोड़ा उसको भी और जो देख रहा है उसको भी। तो हम सभी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये खेल आ जाए। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपको और संस्कार सेवा समिति को बहुत सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये इसका ये जरूर पता करना है सुधांशु भाई, ये मटकी फूटेगी कि नहीं फूटेगी, ये ध्यान देंगे कि एक व्यक्ति जो फोड़ेगा
बाकी के लोग मटकी भी लूटेंगे, मक्खन कीमती है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। कृष्ण सुधांशु भाई के नेतृत्व में यहाँ पर देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बेहतरीन आयोजन, जबरदस्त उत्साह, बहुत बढ़िया वातावरण में तीन शहर की प्रमुख टीमें यहाँ पर उपस्थित हैं, विचार कर रही हैं कि अकेले तोड़े कि तीनों मिल जाए और मैच फिक्सिंग करके हम लोग मटकी को तोड़ दें। पिछले बार की विजेता टीम भी आई है और बाकी दो टीमें भी इस बार बहुत तैयारी से हैं और पूरी तैयारी है कि पार्षद जी, तो क्या ख्याल है कि बाकी के दो तोड़ेंगे कि आप फिर से तोड़ेंगे? देखिए, तीनों आपके क्षेत्र की टीम है तो बहुत अच्छी बात है। या तो मैंने हमेशा देखा है इस संस्कार धानी में अगर कोई काम करता है, आयोजन करता है, तो किसी से सीखना हो तो अन्नू भैया से सीखो। इनसे ही मोटिवेट होकर ही हमने पिछली बार एक ट्रेन निकाली थी जो जबलपुर से खाटू श्याम गई थी, और फिर से इंस्पायर्ड होकर इस बार का प्लान हमारी समिति कर रही है कि इस बार अयोध्या लेके जाएंगे। तो ऐसे ही भैया आप आशीर्वाद दिए रहें और हम सभी युवाओं को मार्गदर्शन देते रहें और हम अपने शहर का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सुधांशु भाई, कब से ले जाने की इच्छा है, कुछ कारणों से नहीं ले जा पाया। अब आपके सानिध्य में हम सब अयोध्या चलेंगे, प्रभु श्री लला के दर्शन भी करेंगे और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे। धन्यवाद। सुधांशु गुप्ता जी एवं संस्कार सेवा समिति के द्वारा मालवीय चौक पे जबरदस्त मटकी फोड़ का आयोजन किया गया है। ध्यान रहे, इस बार ये मटकी चांदी की है और इस बार इनाम भी बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पर जबरदस्त वातावरण है, बढ़िया माहौल है और वृंदावन जैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुधांशु भाई, पूरी टीम को बधाई। जो पिछली बार मांझी व्यायामशाला ने मटकी यहाँ पर फोड़ी थी, इस बार 3 टीमें यहाँ पर तैयार है। देखिए क्या होता है और कौन मटकी फोड़ कर लेके जाता है। अयोध्या भी जाने की बात। सुधांशु भाई ने आज यहाँ पर एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है कि बहुत जल्द अयोध्या पूरी ट्रेन लेकर वो जाएंगे और प्रभु श्री राम लला के दर्शन वहाँ पर सब जाकर करेंगे। उन्हें बहुत बहुत बधाई। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र स्थित एसएसबी रिजॉर्ट में बर्थडे पार्टी के दौरान आपसी रंजिश इतने बढ़ गई कि मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। बता दें कि जानकारी के अनुसार शरद यादव के जन्मदिन समारोह में शामिल होने पहुंचे अभिलाष चौधरी, आशुतोष नाथ, विष्णु रजक और राहुल पाठक पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष गोलू आर्मो और उसके साथियों ने हमला कर दिया। सिगरेट मांगने को लेकर शुरू हुई इस कहासुनी पहले विवाद में बदली और फिर चाकूबाजी तक पहुंच गई। हमले में एक पक्ष के बारे में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जबकि दूसरे पक्ष में भी एक युवक को चोटें आई है। सभी घायलों को इलाज के लिए जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बरगी नगर चौकी प्रभारी सरिता पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और घायलों की शिकायत के आधार पर गोलू आर्मो, अंकित पटेल, राजेंद्र पटेल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बर्थडे पार्टी के दौरान विवाद हुआ, कहाँ की घटना है पूरी, कितने लोग घायल? ये बरगी नगर स्थित एसएसबी रिजॉर्ट है। वहाँ पर एक लड़के के बर्थडे पार्टी के दौरान लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक आशुतोष और अभिलाष, विष्णु, रजक को चोट आई है। और ये जो आपसी पार्टी के दौरान जो पुरानी रंजिश का भी विवाद अभी समझ में आ रहा है। इसमें तो कोई मंडल अध्यक्ष का भी नाम आ रहा है, बीजेपी कोई मंडल अध्यक्ष बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो मंडल अध्यक्ष नहीं है। गोलू राकेश आर्मो का नाम आ रहा है अभी, जो अभी जांच चल रही है और पूछताछ के बाद और क्लियर हो जाएगा। ये कहाँ की घटना है, क्या विवाद है पूरा? हम लोग बरगी नगर गए थे बर्थडे पार्टी में। वहाँ मैं कार के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। एक गोलू करके लड़का आया था, गोलू मोटा नाम है, नहीं अंकित नाम है, अंकित नाम था उसका। तो
तो उसने मेरे से सिगरेट मांगी और हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह लिया उसने, और मैंने उसको सिगरेट नहीं दी। तो वह मैं जातिवाद को लेके लड़ाई करने लगा कि तू यहाँ कैसे खड़ा हो, किसके साथ आया। उसके बीच में फिर पीछे से एक लड़का जाके फोन लगाया, तो गोलू गोलू करके आए, बरगी मंडल अध्यक्ष है जो, वो आए बीजेपी से, बरगी मंडल के अध्यक्ष हैं गोलू, राजन पटेल नाम है उनका। वो आके फरसा अरसा लेके आए थे, उन लोग ने हम लोग के ऊपर चोट कर दी। हम लोग वहां से अपनी जान बचा के भागे और बरगी चौकी गए, थाने गए थे हम कार लेके। क्या नाम है घायलों का? जे एक भाई आशुतोष नाथ नाम है, एक का विष्णु रजक है, एक का राहुल पाठक नाम है। ये क्या विवाद क्या है? कुछ पुरानी रंजिश तो नहीं? कोई पुरानी रंजिश नहीं, सब वो पिए खाए थे उन लोग, वहाँ पर पार्टी हो रही थी, बर्थडे पार्टी, पैसा मांग रहे, कहीं सिगरेट मांग रहे, और हम किसी को नहीं जानते थे। कितने बजे घटना है? ये घटना करीबन 11:30-12 बजे के बीच की है। आपका नाम? अभिलाष चौधरी। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए एक अनोखी पहल की है। बता दें कि इसकी शुरुआत भाजपा महिला मोर्चा तात्या टोपे मंडल से की गई और इस विशेष पहल के तहत दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सखी समागम कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद माया नरोलिया, विधायक भगवान दास सबनानी और महापौर मालती रॉय ने बूथ अध्यक्षों को स्पीकर और माइक भेंट किए। भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कविता अनुरागी जैन ने बताया कि यह प्रयास इसलिए किया गया है ताकि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक बिना व्यवधान पहुंचे। और उन्होंने कहा कि मोदी जी लगातार महिला सशक्तिकरण और प्रगति पर बल देते हैं और भाजपा भी इसी दिशा में काम कर रही है। और इसी मौके पर वरिष्ठ नेता मुकेश राय, ब्रजुला सचान, आरती अनेजा और सोनू पालीवाल, अर्चना वैद सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। कैसे सोच मन में आई कि स्पीकर को दिया जाए ताकि मन की बात को हर कोई सुन पाए? ऐसा है कि मैं यहाँ से तात्या टोपे मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ, तो कई बूथों पर मुझे इस कार्यक्रम के लिए भेजा जाता है। तो मैंने देखा ज़्यादातर जो बस्तियां हैं, हमारी सेवा बस्तियां हैं, उन जगहों पर मैं जब गई तो पता लगा कि किसी के घर में इतनी जगह तो होती नहीं है बैठालने की कि 15-20 लोगों को बैठाल सके या 30 लोगों को बैठाल सके। तो वो लोग बाहर में कहीं कार्यक्रम करते हैं, तो एक मोबाइल रख के बैठ गए, कभी मोबाइल की बैटरी जा रही है, किसी का मोबाइल बंद हो जा रहा है। तो इस टाइप की घटनाएँ मैंने कई देखी। तो मेरे मन में आया कि बेचारे वो लोग चाहकर भी नहीं सुन पा रहे हैं, कोई कार्यक्रम करना चाहे तो भी नहीं कर पा रहे। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं मन की बात, तो उनकी मन की बात सुनने के लिए मैंने सोचा कि ये ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि सब लोग सुने और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें, कहीं भी कार्यक्रम रुके नहीं हो। अब विस्तार किस तरह से किया जाएगा, ये जो आपकी सोच है? क्योंकि अभी तो आपके मंडल की बात की जा रही है, आपकी विधानसभा की बात की जा रही है, तो विधायक साहब ने भी ये कहा कि अच्छा प्रयोग किया जा रहा है। ये एक नवाचार किया है और हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में नवाचार लगातार कुछ न कुछ किए जा रहे हैं। तो जहाँ भी जिसकी जो सोच में आएगा, ये मैंने एक पहल की है, तो ये तो बहुत बड़ा रूप लेगी भैया। मैंने तो बहुत छोटा काम किया है, लोग और बड़ा से बड़ा करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी सोच रखने वाले लोग हमारी पार्टी में और संगठन में हैं। थैंक यू। कहता था कि वो समूह हैं, वो छत्रपों का झगड़ा होता है और वहाँ कोई एक लाइन पर चाहे प्रभारी रोज उनके बदलते रहे, कुछ भी नया प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ तो हम अपने अपने छत्रप अपने हिस्से के लोग ले जाएंगे, कोई संगठन से मतलब नहीं। और हमने पहले ही कहा था जिस दिन इनकी सूची आएगी उस दिन से ये कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे और ये होना शुरू हो गया। आगे देखिए और क्या होता है। भाई साहब, मन की बात को बेहतर तरीके से और सुन सके तो आज स्पीकर बांटे गए बूथ। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से करने के लिए सारे अभिनव प्रयोग और नवाचार करती है। मन की बात दुनिया का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और जिसको हम आखिरी रविवार, हर महीने के आखिरी रविवार के 11 से 11:30 बजे सुनते हैं। तो उसमें कई बार कहीं सिग्नल की दिक्कत आती है, टीवी लाइट की कहीं मान लो कठिनाई है, तो ऐसे बूथों के लिए ऐसा प्रयोग हमारी
बहन कविता अनुरागी ने किया है, जो मंडल की अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि सबको ऐसा स्थान ऐसा हो जाए ताकि वहीं वो बैठ करके सुन ले, और उसके नाते से संबोधन करने के लिए माइक सेट भी दे दिया ताकि वो सुने भी, और संबोधित करना हो तो संबोधित भी जनता को कर सकें, पार्टी के विचार को रख सकें, राष्ट्र के विचार को रख सकें, माननीय मोदी जी के मन की बात के पश्चात उनसे लोगों से चर्चा कर सकें, ये प्रयास किया है। इस अवसर पर हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष और सांसद बहन माया नारोलिया जी, भोपाल शहर की प्रथम नागरिक महापौर मालती राय जी, हमारी दोनों बहनें पार्षद ब्रजला सचान जी, आरती अनेजा जी, और महिला मोर्चे की तमाम हमारी बहनें यहाँ उपस्थित रहीं, और सभी की उपस्थिति सखी समागम इस कार्यक्रम में रही। मुझे लगता है कि बहनों को प्रेरणा देने के नाते ऐसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण होते हैं, और इससे हम और आगे संगठन और कैसे बेहतर कर सकता है इस पर चर्चा करके मन की बात जैसे और कार्यक्रम अच्छे हों, ये प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है ये किसी भी दल में ऐसा नवाचार नहीं होता होगा। वैसे बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने सूची जारी की थी,